आज एक बार फिर समाजशास्त्र के बारे में चर्चा करना सोशोलॉजी सोशोलॉजी क्या है? समाजशास्त्र है। तो कोई भी विषय की शुरुआत किस तरह से है उसको जानना जरूरी है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस, है ना। सोशियस का मतलब क्या होता है? समाज, और लोगस का मतलब क्या होता है? शास्त्र। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र के जनक कौन है? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में कि क्या है? सोशल फिजिक्स। फिजिक्स सोशल का मतलब क्या होता है? और फिजिक्स का सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिक। तो पहले समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स कहा गया। बाद में विद्वानों ने इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा था कि साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। लेकिन अगस्त क्रांति महोदय ने कहा था कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र को जानने से पहले जानना होगा कि समाज क्या है। बता सकती हैं आप लोग क्या समाज? आप कहाँ रहती हैं? समाज में वर्षों से रह रहे हैं। तो समाज क्या है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। कहते हैं व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है। क्या समाज है? सिर्फ निवास करना होता है, रहना, सिर्फ रहना ही समाज नहीं कहलाता है ना। उसके बीच जब तक अन्योन्याश्रय संबंध नहीं होगा समाज नहीं कहला सकता। अन्योन्याश्रय संबंध का मतलब क्या होता है? हाँ? नहीं, बातचीत करना नहीं, एक दूसरे को सहयोग करना। जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं किया जाएगा समाज का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई शिक्षक कहता है कि मैं कक्षा नहीं लूंगा, है ना। कोई डॉक्टर कहता है कि मैं मरीज नहीं देखूंगा। कोई किसान कहता है कि जो मैं उपजाता हूँ उसे मैं बाजार में नहीं बांटूंगा, नहीं बेचूंगा। तो क्या ये अन्योन्याश्रय संबंध है?
नहीं। तो समाज में एक निश्चित स्थान पे रहना और उसके बीच क्या होता है? सामाजिक संबंध, अन्योन्याश्रय संबंध, एक दूसरे को सहयोग करना, तभी समाज का निर्माण हो सकता है। शास्त्र क्या है? शास्त्र का मतलब है, क्या है शास्त्र? समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मतलब पुस्तक जिसमें बहुत ऐसी बातें लिखी जाती है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समाज के बगैर क्या व्यक्ति का निवास हो सकता है? समाज के बगैर व्यक्ति रह सकता है? कैसे नहीं रह सकता? हाँ, क्योंकि जब तक सहयोग नहीं होगा समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसको साबित करने के लिए अरस्तु महोदय ने छोटे छोटे बच्चों को वन में, जंगल में जानवरों के साथ रखा गया है ना, और समय समय पर देख रेख किया गया, भोजन दिया गया। कुछ महीनों के बाद देखा गया कि वो बच्चा जानवर जैसे चलने लगा, जानवर जैसे बोलने लगा। इसलिए कहा जा सकता है कि समाज के बगैर व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। समाज के बाहर अगर कोई व्यक्ति वही रह सकता है जो या तो देवता है या दानव। तो इस तरह से हमें सबसे पहले अपने आप विषय को जानना जरूरी होता है ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा प्रश्न विभिन्न विद्वानों ने इसकी व्याख्या इस तरह से, जैसे गैस कॉम्टे ने कहा कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से करना है, समाजशास्त्र करना है। दूसरा क्या है कि मैकावर और पेज ने समाजशास्त्र के बारे में कहा था कि समाज व्यक्ति का सामाजिक संबंधों का एक जाल है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं बच्चों का समाजीकरण कैसे होता है, विवाह कैसे होता है, कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है ना, ये सभी बातें हम लोग जानकारी रखते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या स्कोप है? इसके बारे में आपको जानकारी है, ये जानना पड़ेगा क्योंकि समाजशास्त्र लेते हैं तो ये सभी इम्पोर्टेंट बात है कि समाजशास्त्र का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है। तो देखा जाए तो समाजशास्त्र का क्षेत्र अपने आप में व्यापक है। जैसे जैसे पहले भारतवर्ष में समाजशास्त्र की पढ़ाई बहुत कम विश्वविद्यालय में होती थी और सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई, फिर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, और आज देखा जाए तो करीब करीब हर विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई होती है ना। तो अब इसका क्षेत्र क्या है? आज देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े क्या है, सोशल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर इसकी
पढ़ाई होती है। सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम, है ना। तो इसकी महत्ता काफी बढ़ रही है। अब कोई इंडस्ट्री तो वहां पर जो एमए करते हैं सोशियोलॉजी में, है ना, तो एमए करने वाला क्या दर्जा मिलता है? बहुत जगह क्या है, इक्विवेलेंट मैनेजमेंट। एमए पीएचडी है तो जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं तो एक पेपर को उनको पढ़ाना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर लॉ में जो लॉ करते हैं वहाँ भी समाजशास्त्र वाले को पढ़ाना होता है। तो अगर इंडस्ट्री की बात अगर हम करें तो अगर इंडस्ट्री में क्या क्या समस्याएं हैं तो उनको निराकरण करने के लिए समाजशास्त्र के विद्यार्थी को ही वेलफेयर ऑफिसर बनाया जाता है इंटरव्यू के माध्यम से। सीसीएल वगैरह है, वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने के पश्चात वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर बनेंगे। तो उसमें वही विद्यार्थी शामिल होते हैं जो इंजीनियरिंग के होते हैं, है ना, और जो एमए इन सोशियोलॉजी होते हैं वो भी बैठते हैं एक साथ और दोनों का चयन होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो समाजशास्त्र का क्षेत्र अपने आप में काफी व्यापक है। आज ब्लॉक वगैरह में भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी जा रहे हैं। एनजीओ का नाम सुनिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत बड़ी बड़ी संस्था है एनजीओ काम करती है, उसमें भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी पहुंचते हैं। अब समाजशास्त्र में डिवाइड हो गई, रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र, अर्बन सोशियोलॉजी, कौन सा हो गया, नगरीय समाजशास्त्र। तो इसको इसमें बांट दिया गया। एमए वगैरह में पेपर लोग चयन करते हैं, अपना स्पेशलाइजेशन रखते हैं पेपर, कोई सोशियोलॉजी रूरल रखते हैं, कोई अर्बन रखते हैं, कोई इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी रखते हैं, है ना। तो रूरल का मतलब है कि ग्रामीण में किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, है ना, उसको सही कैसे किया जाए। तो उसके लिए बहुत तरह की समस्याएं हैं। कृषि की समस्या है ना। कृषि में क्या होता है कि वो मानसून पर निर्भर किया जाता है। अभी उस तरह की व्यवस्था नहीं हुई जो जिससे कि संपूर्ण सिंचाई हो सके। कभी अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज़्यादा पानी बारिश होती है, कभी अनावृष्टि मतलब कभी सुखाड़ हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्रामीण समस्याओं के लिए समाजशास्त्र के विद्यार्थी को लगाया जाता है। शहरी क्षेत्र में बहुत तरह की नगर की समस्या है ना। आज देखा जा रहा है कि गाँव से निकलकर ज़्यादा व्यक्ति शहर की ओर जा रहे हैं, तो शहर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ रहने की उस तरह की सुविधा नहीं है ना। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बहुत समस्या है। तो इस तरह से हम लोग दो भागों में बांटा गया। और अगर अच्छा करेंगे तो हमको एनजीओ में भी बहुत काम करने का मिलेगा, बहुत ऐसे एनजीओ हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो समाजशास्त्र का महत्व अपने आप में काफ़ी है। तो यही है।